ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट, जहाँ तैयारी होता है एक स्मार्ट तरीके से। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स से है। तो क्वांटम मैकेनिक्स मतलब नाम ही काफी है, लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी और सही सवालों पर फोकस किया जाए ना, तो ये सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग हो सकता है एंड स्कोरिंग भी हो सकता है। क्योंकि हर वीडियो में हम लाएंगे PYQ का क्वेश्चन, ठीक है, एंड उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, और एग्जाम के एंगल से टिप्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका हर एक मार्क पक्का हो जाए। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं CSR नेट जेस जैम का, बार का, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली बार से ग्रेजुएशन का भी कंटेंट आएगा और भी कंटेंट आएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन CSR दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, देखो, द एनर्जीज इन द ग्राउंड स्टेट एंड द फास्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल्स टू हाफ इन ए पोटेंशियल Vx इक्वल्स टू -4 एंड -1, ठीक है। एंड एज कट का वैल्यू ऑन दिया गया है। इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन आर रिलेटेड बाय साइन नॉट सॉरी साइन ऑन एक्स इक्वल्स टू साइन नॉट एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, मतलब फास्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी ग्राउंड स्टेट का टर्म में दिया गया है, ठीक है। देन द ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन इज व्हाट, मतलब ग्राउंड स्टेट का आइगन फंक्शन पूछा गया है। तो इधर दिया क्या गया है वो वाला लिख लेता हूं, देखो जरा। दिया गया है ग्राउंड स्टेट का एनर्जी दिया गया है कितना, -4। देखो इधर देखो, -4 दिया गया है। एंड फास्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी दिया गया है -1। पोटेंशियल दिया गया है V ऑफ x। एंड फास्ट एक्साइटेड स्टेट का जो आइगन फंक्शन जो कि ग्राउंड स्टेट का टर्म में दिया गया है, वो वाला दिया गया है ए वाला चीज, साइन नॉट एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है ना। इसको इक्वेशन स्टार्ट दे देते हैं, ठीक है। एंड पूछा गया है साइन नॉट एक्स क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो, इसमें साइन एक्स का वैल्यू दिया गया है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी का वैल्यू दिया गया है, एंड फास्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी दिया गया है, एंड पोटेंशियल भी दिया गया है, समझ लो। तो इससे हमारा भेजा में क्रैक होना चाहिए, इससे ही क्रैक होना चाहिए को हमको श्रोडिंगर इक्वेशन ही लगाना होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन का अलावा इसमें कोई भी नहीं होगा, कोई भी अप्रोच काम नहीं करेगा। मतलब जब भी आपको दिया जाए, आइगन फंक्शन दिया जाए, एनर्जी दिया जाए, तो श्रोडिंगर साहब का बारे में ही सोचना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, तो उसको पहले लिखता हूँ, एक साथ बोलिए, -h² d2 साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस V साई इक्वल्स टू ई साई। ये वाला इक्वेशन को ऑन दे देता हूँ। हमको मालूम है साई एक्स का फंक्शन है, इसलिए मैं साई लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड स्टेट का एनर्जी दिया गया है, देखो, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी दिया गया -4। ग्राउंड स्टेट का टर्म में अब श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले देखो, माइनस दिया साइन एच कट स्क्वायर बाय 2m, एच कट का वैल्यू देखो ऑन दिया गया है, एम का वैल्यू हाफ, एम का वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो ऑन आ जाएगा, तो इधर तो माइनस रुक गया। उसके बाद देखो d2 साइन नॉट डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट का निकल रहे हैं हम लोग, इक्वल्स टू ग्राउंड स्टेट का एनर्जी दिया गया है, देखो 4 दिया गया है, इनफैक्ट -4 दिया गया है, साइन नॉट, ए वाला इक्वेशन 2 दे दिया, ए वाला ग्राउंड स्टेट का टर्म में श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया। उसके बाद फास्ट एक्साइटेड स्टेट का टर्म में देखो, प्लस V साई ऑन इक्वल्स टू माइनस साई ऑन, ए वाला फास्ट एक्साइटेड स्टेट का टर्म में होगा। उसके बाद देखो हमको निकालना होगा ग्राउंड स्टेट का, ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखो इधर V साइन नॉट है, V साइन नॉट को तो हम इधर से निकालेंगे, ये वाला स्टार वाला इक्वेशन से। लेकिन देखो साइन नॉट एक्स जब निकालेंगे, साइन ऑन एक्स डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स आएगा, वो वाला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हमको एग्जाम हॉल में कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, इसीलिए ए वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ए वाला इक्वेशन, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 में भी आ जाएगा आंसर, लेकिन हम लोग कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, इसीलिए इक्वेशन 2 को हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, तो हमको चाहिए डेरिवेटिव, चाहिए d2 साइन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इक्वेशन स्टार को डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करो, मिल जाएगा। तो पहला डेरिवेटिव करेंगे, पहले डेल साइन डेल एक्स करेंगे, इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन नॉट कांस्टेंट आ गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स,
प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स कांस्टेंट हो गया, साइन नॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, डेल साइन नॉट डेल एक्स। ठीक है, और एक चीज हमको मालूम है, क्या मालूम है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसमें माइनस टर्म नहीं आता। ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी टू साई ऑन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, इक्वल्स टू पहला इसका निकालेंगे। देखो साइन नॉट कांस्टेंट हो गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ए वाला आएगा, डेल साइन नॉट डेल एक्स, प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स को पहले कांस्टेंट रख लिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू साइन नॉट डेल एक्स स्क्वायर आएगा। सिमिलरली इस बार डी साइन नॉट डेल एक्स को कांस्टेंट रखूंगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो इसमें भी साइन है। ठीक है, भी साइन कैसे निकालेंगे हम लोग, भी साइन निकालेंगे ए वाला इक्वेशन से, इससे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, ए वाला इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे। देखो भी साइन एक्स इक्वल्स टू भी मल्टीप्लाई बोथ साइड में कर लेंगे हम लोग, साई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, उसके बाद देखो देखो जरा, इधर तो भी साइन नॉट है, देखो इधर भी साइन नॉट है, भी साइन नॉट का वैल्यू इधर से पुट करेंगे, ये जो है ना इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार लिखेंगे, देखो भी साइन एक्स मतलब क्या होगा, भी साइन ऑन एक्स का मतलब इधर तो साइन हाइपरबोलिक एक्स रुक गया, भी साइन नॉट का वैल्यू ए वाला इक्वेशन 2 से निकलेंगे। देखो -4 साइन नॉट है, ब्रैकेट दे दिया, -4 साइन नॉट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद ए वाला चीज इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस डी टू साइन नॉट डेल एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमको ए वाला भी मिल गया, ए वाला भी मिल गया। अब डी टू साई ऑन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू एंड भी साई ऑन का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो देखो, तो इक्वेशन नंबर ए वाला इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू। तो देखो जरा कैसे लिखेंगे, इधर माइनस साइन है, देखो इधर एक माइनस साइन है, तो इस वाला इक्वेशन के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो जो भी है इसके साथ माइनस के साथ लिख लो। देखो तो माइनस साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, उसके बाद देखो ए वाला देखो तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स डेल साइन डेल एक्स, डेल साइन नॉट बाय डेल एक्स एंड डेल साइन नॉट बाय डेल एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, सेम चीज है। ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई है, मतलब ये 2 आ जाएगा। तो इधर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, -2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स डेल साइन नॉट डेल एक्स। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स डी टू साइन नॉट डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए वाला चीज लिख ले। उसके बाद भी साइन का वैल्यू ए वाला, भी साइन का वैल्यू ए वाला वैल्यू, तो पुट कर दो, इधर लिखता हूँ प्लस भी साइन का वैल्यू है, देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स इन ब्रैकेट में क्या है, -4 साइन नॉट प्लस प्लस कितना था, प्लस डी टू साइन नॉट डेल एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू इधर है माइनस साइन इक्वल टू -2, साइन का वैल्यू साइन नॉट के टर्म्स में पुट करना पड़ेगा। तो इधर देखो साइन, इधर देखो इक्वेशन स्टार में, देखो इक्वेशन स्टार में साइन एक्स का वैल्यू साइन नॉट एक्स का टर्म में है, मतलब साइन नॉट एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, मतलब पुट करो साइन नॉट एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। इधर एक्स पुट नहीं कर रहे साइन नॉट एक्स, क्योंकि ये वाला फंक्शन है, हमको मालूम होगा। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। देखो इक्वल्स टू दिया, और एक लाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स -2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी साइन नॉट डेल एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स डी टू साइन नॉट बाय डेल एक्स स्क्वायर, माइनस देखो इसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा, देखो तो
इसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा -4 साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स। उसके बाद प्लस में आएगा क्योंकि इसके साथ इसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख लिया पहले, उसके बाद d2 साइन नॉट डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो माइनस दिया साइन नॉट दिया साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख लिया। उसके बाद देखो अच्छे से देखो, उसके बाद अच्छे से देखो माइनस साइन और साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और किधर है -4 साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स, मतलब -5 साइन और साइन हाइपरबोलिक एक्स। इधर आएगा तब प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस और इधर एक माइनस साइन और साइन हाइपरबोलिक एक्स, मतलब इधर आएगा तो ये वाला चीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 साइन और साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये तीनों का काम तमाम हो गया। उसके बाद देखो -2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स डेल साई नॉट बाय डेल एक्स, ये वाला लिख लो, -2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स डेल साई नॉट बाय डेल एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो तो साइन हाइपरबोलिक एक्स d2 साइन नॉट डेल एक्स स्क्वायर, ये भी है प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स d2 साइन नॉट डेल एक्स स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा बोलो तो, इसका वैल्यू 0 आएगा, ये दोनों का वैल्यू कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इक्वल्स टू कितना आया, कितना था 4 साइन और साइन हाइपरबोलिक एक्स, हो गया। उसके बाद देखो तो उसके बाद आएगा, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जरूरत है। तो देखो उसके बाद लिखता हूं डेल साइन नॉट डेल एक्स इक्वल्स टू 4 साइन नॉट डिवाइडेड बाई 2, इधर आएगा माइनस, इधर आ गया, ठीक है, साइन, इसके बाद साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू साइन दिया डेल साइन नॉट डेल एक्स लिखा इक्वल्स टू -2 साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे तो साइन नॉट इधर आएगा, डेल एक्स उधर जाएगा, तो डेल साइन नॉट डिवाइडेड बाई कितना आया साइन नॉट इक्वल्स टू -2 साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो और एक चीज मालूम है हमको, क्या मालूम है, एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव जब आएगा ऊपर एफ प्राइम एक्स इक्वल टू कितना देता है एल एन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ए वाला भी चीज याद रखना, ठीक है, इसका आंसर ए वाला आता है। तो देखो इसका डेरिवेटिव ए वाला है, मतलब इधर आएगा एल एन साइन नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आएगा -2, ये देखो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स, मतलब इधर आएगा कितना एल एन आएगा, कॉस आएगा हाइपरबोलिक एक्स प्लस एल एन सी, कॉन्स्टेंट ले लेते हैं सी। उसके बाद देखो एल एन साइन नॉट बाई सी, क्योंकि एल एन सी इधर आएगा तो माइनस होगा, तो एल एन लॉग के प्रॉपर्टी से साइन नॉट बाई सी हो गया। उसके बाद देखो एल एन कॉस हाइपरबोलिक -2 एल एन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये वाला चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो एल एन इन ब्रैकेट कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स का -2 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो तो, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला लॉग का प्रॉपर्टी है, आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद देखो कैसे निकलेंगे, ऊंचा कर लेता हूं थोड़ा, देखो उसके बाद देखो तो एल एन साइन नॉट बाई सी लिख लिया इक्वल्स टू एल एन ऑन बाई कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तो एल एन साइन नॉट बाई सी इक्वल्स टू एल एन सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद एल एन कैंसिल हो गया, साइन नॉट इक्वल्स टू सी एल एन
सेक सॉरी ln तो कैंसिल हो गया, c सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक x, यही आपका आंसर है। तो देखिए ये वाला चीज तो ज्यादा लेंदी था लेकिन इतना हार्ड नहीं था, मतलब कि प्रोसीड्योर बराबर करते जाओ आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह आप लोग वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्वांटम क्वेस्ट को कीजिए सब्सक्राइब। मतलब ये वाला चीज बड़ा भी नहीं था, ठीक है, अच्छे से प्रोसीड्योर करने जाओ, आराम से हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।